क्या बात है बेटा, मैं देख रहा हूँ आप सुबह से बहुत अपसेट हो। आप अपने म्यूजिक के पैशन को परस्यू करने जा रहे हो, इस वक्त तो आपको खुश होना चाहिए। ओह माय गॉड, ये दी रॉकर्स है। वो कौन है? Who doesn't know about the rockers यार? ये हर इंटर कॉलेज कंपटीशन जीत कर आते हैं। यस यस, मैं इनकी इंटरनेट वीडियोस की इतनी बड़ी फैन हूँ। मेरे लिए तो म्यूजिक इज मोर सोलफुल, जो रूह को छू जाए। वो सब तो चीख रहे थे। Hey you, Paratha girl? You bring parathas to the university. How pindu can you be? Are you crazy? तुम्हें परमिशन किसने दी मेरे गिटार को हाथ लगाने की? हाँ? नहीं, वो सॉरी आई डिडंट। नहीं, वो सॉरी आई डिडंट वर्ड्स भूल गई हो क्या? तुम्हें पता नहीं है किसी और की चीज को हाथ नहीं लगाते? And I'm extremely possessive about my guitar. समझी? So ill-mannered. Oh, Miss Mannequin Challenge. Please अब साइड पे हो जाएं। ओए क्या हुआ है, क्यों खड़ी है ऐसे? मैं तो ऐसी गिटार देख रही थी, इतना ओवर रिएक्शन। कौन सा गिटार, क्या कह रही है? यहीं पे पड़ा हुआ था, बस जिस बंदे का था उसे देख लिया और इतना रूडली बिहेव किया जैसे कि मेकिंग के पेटेंट राइट्स हों उसके पास। आउच, डिड आई मिस अ फड्डा? एक चपेड़ लगानी थी उसे। दिल तो यही कर रहा है, बट आई वाज टू शॉक्ड टू रिएक्ट। वो कुछ लोग होते हैं सनकी अपनी चीज़ों को लेके। वो कौन सा डिसऑर्डर होता है? हाँ, ओसीडी होता है। चल तू दफा कर। वैसे तुझे पता है यहाँ पे एक कैफे भी है, चले वहाँ पे। नहीं, बस मैं चाचा को कॉल करती हूँ, हम पार्किंग में ही वेट कर लेते हैं। चलो। एक सेकेंड और रुकने का दिल ही नहीं कर रहा, बदतमीज लोग हैं यहाँ पर। ओके। जोया, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मैं थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हूँ, तो प्लीज मेरा ये गिटार तो अपने पास रख लिया करो। Why such insecurity? मेरे लिए तो कभी इतना इनसिक्योर नहीं हुआ है। कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना तुम्हारे लिए इनसिक्योर होने की। एंड यू नो आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू यार। बड़ी बात है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड पर हमेशा चेक रखती। वो तो तुम वैसे भी रखती हो मुझ पर। मतलब कोई भरोसा ही नहीं यार। पूरे कॉलेज में कोई भी प्यारी लड़की मेरी जिंदगी में आने से पहले ही तुमसे डर जाती है। क्यों? तुम्हें चाहिए कोई और लड़की क्या? जोया, तुम्हें गुस्सा दिलाना कितना आसान है जोया। You know I love you. इस गिटार से भी ज्यादा। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकती। करने की जरूरत भी नहीं है। ओए लव बर्ड्स, क्लास में नहीं जाना? क्लास का क्या है यार? You see, life is complete with music and her. So music comes before Zoya, huh? Typical Vicky, shut up. माफ कर दे और कुछ बोल ले। थैंक यू। क्लास में चले, देर हो रही है। यही बकवास सुनाने के लिए माफी मंगवाई थी। वो चाचा रहने दे यार, अपनी ऑर्डर बना लेता है। बैरियर खोलो। अंदर से ऑर्डर्स हैं, बगैर स्टिकर के गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है। हसन, सख्ती से ऑर्डर्स हैं। यार ये क्या मसला हुआ है? यार क्लास को देर हो रही है और चाचा तंग कर रहे हैं, अंदर ही जाने दे रहे। भला इसमें मेरा क्या फ़ायदा? जो अंदर से ऑर्डर मिलेंगे मैं तो वही करूँगा ना। वाह बेटा, मैं इतनी देर से कह रहा था, तुमने ऐसा क्या कह दिया कि वो चला गया? चाचा जी बस समझे, मैं आपका मसला हल करने आया था यहाँ। और हाँ, ये कुछ पैसे रख लें छोटी की बुक्स के लिए। नहीं नहीं बेटा, इसकी क्या ज़रूरत है? अरे चाचा रख लें, अभी छोटी का स्कूल स्टार्ट हुआ है, बुक्स वगैरह की ज़रूरत होगी।
शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। और आपकी तबीयत कैसी है बेटा? बस चाचा अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। इंशाल्लाह बेटा, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें। मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता अपना चांस ख़त्म होता नज़र आ रहा है। हाँ, लेकिन पता नहीं इनमें से कितने म्यूजिकोलॉजी के होंगे। इतने ज़्यादा तो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर। वो तो है, पर बड़ा दुख होगा अगर यहाँ एडमिशन ना मिला तो। नहीं यार, तुम ठीक कहती थी। अगर तुम में दम ना होता तो तुम यहाँ पर कैसे आती? याद है कॉलेज में कॉम्पिटिशन जीत के आती थी तुम। और वैसे भी तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे भाई भी मानते हैं तुम्हारे टैलेंट अंदर से, वरना वो यहाँ पे आने ही क्यों देते तुम्हें? वाह यार, सही सिखाया मैंने तुम्हें। हाँ, पर वो तो कॉलेज था, ये तो एक अलग ही दुनिया है जहाँ सभी बहुत टैलेंटेड हैं। हम भी हैं ही, किसी से कम है क्या? ये चीज़ बिल्कुल सही कहा। यूनिवर्सिटी को तो लकी फील करना चाहिए हमें एडमिशन देके। इतने टैलेंट को कोई इग्नोर कैसे कर सकता है भला? साथ ही ओवर हो जाती हो। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज वी डिज़र्व इट यार। हम दोनों बहुत मुश्किल हालात से निकल के आए हैं, स्पेशली तुम। ऐसी ट्रेजेडीज़ के बाद तो लोग एक नेगेटिव स्टेट में चले जाते हैं, पर तुम हमेशा पॉजिटिव रहती और अपने गोल्स अचीव करने में कोई हर्डल नहीं आने देती, विच इज़ सो ग्रेट। अंकल आंटी होते तो आज बहुत प्राउड होते तुम पे। सॉरी यार, मेरा मकसद हर्ट करना नहीं था। नहीं नहीं, इट्स ओके। अब तो ऐसे सवालों की आदत हो गई है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई जस्ट मेंट कि इतने मुश्किल हालात में भी तुम इतना पॉजिटिव रह लेती, विच इज़ सो ग्रेट। मुश्किलें तो हर किसी की लाइफ में होती है ना, और ऐसे रोते रहने का क्या फ़ायदा। और वैसे भी चाचा चाची बहुत केयरिंग हैं। उनकी कोई अपनी औलाद नहीं है ना, तो उन्होंने हमारा बहुत अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा। और फाइनेंशियली स्टेबल ना होने के बावजूद उन्होंने मेरी पढ़ाई और एमर के इलाज में कोई कमी नहीं आने दी। तो कंप्लेन किस बात का करूं? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। एमर कैसा है अब? हाँ, उसको अभी भी फिट्स आते हैं जब भी वो लाइटनिंग की आवाज़ सुनता है। कभी कभी बहुत गिल्ट फील होता है कि ना हम उस मोमेंट ज़िद करते हैं और ना ही हम लोग उस वक्त नाराज़ होते हैं। पापा पापा, आपने हमें कहा था कि मैं तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा, अब लेकर चले ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम सब घूमने जाएंगे। एक पल में ही पूरी दुनिया बदल गई। उस लाइटनिंग एक्सीडेंट ने अम्मी अब्बू को तो बुला ही लिया, लेकिन एमर को भी साइकोलॉजिकली मेस्ड अप कर दिया। यार तुम भी जानती हो, अल्लाह ने वक्त लिखा होता है। बेटा मैं बस पहुंचने वाला हूँ, आप बस गेट पर आ जाओ। जी बस हम आए चाचा। अरे सुने, आपको मिल गया था एडमिन का ऑफिस? हाँ जी, थैंक यू सो मच। और कैसा क्या आप दोनों का ऑडिशन? ऑडिशन कल है हमारा। ओह, वैसे आपने भी तो दिया होगा ऑडिशन अपने एडमिशन के वक्त, कैसा गया था? मेरा अमेजिंग, मार्वलस। जब मैंने गाना ख़त्म किया, जज बोला क्यों ख़त्म किया, गाते रहे। आई नो आई एम वेरी टैलेंटेड यार, there's only so much I can give, right? आपको तो रॉकर्स के साथ पढ़ते हुए कैसा लगता है? साथ जिगर हैं वो मेरे, यूँ समझ ली कि मेरे ही सिखाया। जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं ना स्टेज पे और मैं क्राउड में आ जाऊँ, परफॉर्मेंस छोड़कर मुझे वेव करना चाहते हैं। बैक स्टेज पासेस होते हैं मेरे पास उनके। हाय जिगर, बैकस्टेज पासेस, बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, वो तो मैं एम ही कह रहा था, यू नो हाउ मच आई रिस्पेक्ट यू सर। अबे खोते, अभी तेरा एडमिशन में नहीं हुआ
और तू हमसे पंगा ले रहा है। Do you know what you're getting yourself into? माफ़ कर दें, मैं कभी नज़र नहीं आऊँगा आपको। अरे यार चल कर, ठीक है? तुझे पता है तू बहुत डेयरिंग है। And we like daring people. वो तो मैं हूँ, very daring. चल एक बात बता, तुझे हमारे ग्रुप में से ज़्यादा कौन पसंद है, जैस या फिर जोया? सच बताऊँ, मैंने कभी किसी को ऐसी नज़र में नहीं देखा, कभी नहीं। अच्छा हाँ। तो फेसबुक पे रिक्वेस्ट जैस को किसने भेजी थी? वो एक्चुअली मैं आप सबको सर्च कर रहा था, पर मिली सिर्फ वो। मिली सिर्फ वो कि दिखी सिर्फ वो? नॉटी बॉय। तुझे एक बात बताऊं, जब तूने रिक्वेस्ट भेजी थी ना, जैस को बड़ा अच्छा लगा था। कैसी बात कर रहा है यार, उसने तो मेरी अभी तक नहीं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। यार that's because she wants you to talk to her. She wants you to fight for her like a man. अब डरना छोड़ और चल जाके बात कर उससे। नहीं यार, मेरे अंदर नहीं इतनी हिम्मत। यार मैं हूं ना तेरे साथ, चल बात करते हैं उससे। आजा। हाँ जी, फॉर्म्स वगैरह फिल आउट कर दिया आपने? जी चाचा, लेकिन एक मसला हो गया है। वो ऑडिशंस कल होने और इंटरव्यूज़ भी होने हैं अगर सिलेक्शन हो गई। मगर हमने तो आज वापस जाना था। जी अंकल, मैं यही कह रही थी कि ये मेरे पास से रुक जाए जब तक ये सारे रौले नहीं मुक जाते, ताकि आपका काम भी डिस्टर्ब ना और इसको भी कोई मसला ना हो। लेकिन बेटा पहले तुम अपनी खाला से तो पूछ लो, पहले तुम उनके घर में मेहमान हो। जी अंकल, मैंने उनसे बात कर ली है, वो तो हानिया को बहुत देर से जानती है और बहुत पसंद भी करती हैं। उन्होंने तो साफ कह दिया, ऐसी अजनबी वाली बातें ना करो। चलो अच्छा है, अभी तुम लोग वहाँ छोड़ूंगा, उनसे बात कर लूंगा। जी चाचा, थैंक यू। अरे बात बात पर गैरों जैसा थैंक यू मत किया करो। बताओ कुछ खाया तुमने? नहीं अंकल, बहुत भूख लगी, वहाँ कुछ मिला ही नहीं। चलो अभी चलते हैं। यार मेरी बेइज्जती ना करा दे। देख तुझे अंदर की बात बताता हूँ, जैस भी तुझे पसंद करती है। वाकई? हाँ सही कह रहा, चल मेरे साथ। जैस, नाडी तुमसे कुछ कहना चाहता है। मुझसे? आओ हम इनको थोड़ी स्पेस दें। हाँ बोलो। वो मैं अब बोल भी दो, और इंतजार नहीं हो रहा। मेरा इंतजार? और क्या, इतनी देर लगा दी मेरी जिंदगी में आने में। Really? हाँ ना, अब बोल भी दो। ओ हीरो, इतनी जल्दी पड़ी है तुझे? अबे तुझे बात करने को कहा था, तूने प्रपोज कर दिया। नहीं, वो मुझे तो पता है मजाक चल रहा है। अरे तेरी तो टोन ही चेंज होगी। लगता है इसे तो रॉकेट्स का स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। वही वाला ना? सही कह रहा है। पकड़े फिर इसको। बहुत परेशान किया इसने हमारी क्लास को। चल प्लीज मुझे माफ कर दे, आइंदा के बाद कभी नजर नहीं आऊंगा आपको। असल में तुझे जवानी बहुत चढ़ी है, कपड़े उतार इसके। तेरी जवानी में अभी निकाल दो। चल क्लास को प्रपोज करते हैं। नहीं प्लीज मुझे माफ कर दे। यार पैंट उतार इसकी। कब से चीख रहा बेचारा है, बस कर दो, इजी करा दो उसे। एवे इजी करा दे, सबक सिखाओ इसको। हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की को कुछ कहने की, और मुझे प्रपोज करने चला है। आज तो सोशल मीडिया पे सेलिब्रेशन होगी, चेक करो। कल जो हुआ ना, उसके बाद मैं उस लड़के की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हाँ, और वो हे ये पराठा गर्ल करती हुई अगर देख लेना तो मेरे पीछे पड़ जाएगी।
सफर था। इतना इम्प्रेसिव नहीं था, बट वील इन्फॉर्म यू। तो एडमिशन हुआ कि नहीं? यार वैसे वो मेडी लड़का और वो रॉकर्स का बंदा कुछ अजीब सा नहीं लग रहा था दोनों के बीच में? ले, पर वो तो कह रहा था कि जिगर्स हैं उसके। क्या हुआ है? इतना मुंह क्यों बनाया हुआ तूने? फेमस होने पे तुझे खुश होना चाहिए यार। और रोमियो, क्या हो गया तुझे? कल तो बहुत बोल रहा था तू, हैं? ओह हेलो बॉय, क्या कर रहे हो? वो इतनी हिम्मत नहीं उसने कि वो जंप कर सके। यार कर भी ले जंप।